बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नईम इसाक। आज के हमारे जो सेगमेंट प्रोग्राम है उसमें बोल मेरे गुजरात में मेरे गेस्ट हैं चौधरी इफ्तिखार अहमद वड़ैच साहब, जो कि एक यूसी के चेयरमैन हैं और इनकी बड़ी खिदमात हैं लोगों के लिए, और ये चेयरमैन भी रहे हैं काफ़ी अर्सा। अब दोबारा जो पता है आपको, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी कि बल्दियाती इदारे ये स्टिल इस वक्त चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा चौधरी साहब, एक कुछ बातें करेंगे आपसे, कुछ हमें पता चले कि आपकी यूसी में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी। मुझे फेस तो नहीं करनी पड़ी, मेरे इलाके ने मुझे बहुत तावन किया है, बहुत फ़ायदा दिया है। जो सीनियर आदमी थे उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है इस सियासत में। चौधरी साहब, आपका दफ्तर बल्दियाती इदारे कॉरपोरेशन के अंदर ही था आपकी जी यूसी का। जी। काफ़ी सारे लोग शिकायत लेके आते हैं कि हमें टीएमओ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे सॉल्व करते थे? देखो जी, हमें सबसे ज़्यादा जो थी ना प्रॉब्लम वर्कर की थी। जब हम आए थे वर्कर पे पाबंदी लगी थी, डेली पे हम आदमी नहीं रख सकते थे। मेयर के बहुत इख्तियारात होते हैं, मेयर को भी इख्तियार नहीं था कि डेली बेस पे वर्कर रख लें, सैनिटरी वर्कर। जब सैनिटरी वर्कर हम डेली रख ही नहीं सकते थे, हमारे लिए ये बहुत प्रॉब्लम थी। जितने भी थे कम थे। मैं जब आया था हमारे दो यूसी के वर्कर थे, एक के यूसी 55 के थे, 27, तो ये 22 थे। तो हमारे लोकल जो थे 24 रह गए थे। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम तो आती है चौधरी साहब, लेकिन क्या टीएमए का जो कोटा सिस्टम होता है उसमें भी इन बंदों को काम करने की नहीं, जरूरत है? पाबंदी थी ना, हम डेली वेज पे रख नहीं सकते थे, पाबंदी लग चुकी थी। पूरी यूनियन काउंसिल जो गुजरात की है वहाँ पे प्रॉब्लम बनी रहती थी जी, वर्कर्स नहीं है, वर्कर नहीं है, किसी को कूड़े की प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने बड़ी हूट की है, लोगों मुख्तलिफ जगह पे आकर। हाजी नासिर साहब को, मेयर को भी बड़ी कंप्लेन मिली, आप लोगों को कंप्लेन मिलती होंगी। क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आपसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे बात करके मेयर को ये परमिशन मिल जाती कि वो बंदे रख सकते हैं? नहीं, जब एडमिनिस्ट्रेटर का दौर था ना, वो डेली बेस पे रख लेते थे। जब हम आए थे, हम हमारे आने से पहले 1 महीना पहले पाबंदी लग चुकी थी। इसलिए मेयर जो हाजी नासिर है वो वर्कर आदमी था, उसने बहुत कोशिश की थी, हमें लेके चलता था। लिहाजा तो जो वर्कर की प्रॉब्लम थी हमें ये डिस्टर्ब किया है। आपकी यूनियन काउंसिल काफ़ी बड़ी है, जी बहुत ज़्यादा। बड़े वोट लिए आपने, तकरीबन 1800 या 2200 की लीड से आप जीते। जी हाँ। 2200 की लीड से जीते जी थे। तकरीबन। आपने बहुत बड़ा मार्का मारा। नजीब अरशद चीमा साहब आपके सामने बड़े तगड़े कैंडिडेट थे, आपने इलेक्शन जीता और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्शन में अक्सर इलेक्शन डे वाले दिन फाइट हो जाती है, कोई ऐसा चक्कर नहीं हुआ। आपने बड़े महज़ब तरीके से इलेक्शन लड़ा, जीता, और वो उन्होंने मेरा ख्याल आपको मुबारकबाद भी दी थी। जी हम बार-बार जीते हैं। क्या प्रॉब्लम है आप यूसी के चेयरमैन, यूसीज में जो इनको थोड़ा कंजेस्टेड करना चाहिए या और बड़ा करना चाहिए? प्रॉब्लम जो है उसको किस तरह क्रिएट, जो प्रॉब्लम है उनको हल किया जा सके? नहीं, यूसी तो ठीक थी, लिहाजा कि यूसी के मुताबिक जो वर्कर थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे। हमें तकरीबन 60 जो यूसी है ना, आबादी के लिहाज से 60 वर्कर की ज़रूरत है। तो 24 देख लें, 24 में भी उन्होंने सड़कें मेन साफ़ करनी होती हैं, उसमें 2 4 5 एक छुट्टी भी रोज़ाना करते हैं। अच्छा, एक और बात है सर, ये बताएं कि ये जो यूसी की प्रॉब्लम्स हैं, जी। इसमें आपको कितना फंड पूरे 5 साल में मिलता है? हमारे जो है ना, हर माह 3 लाख रुपए आता था। एक चेयरमैन का? एक चेयरमैन का जो यूसी में आता था, उसमें तनख्वाह भी देनी होती थी, सेक्रेटरी की, नैब कासद की, ये छोटे मोटे मामला उसमें करने तो होते वो थे। जो गलियाँ मोहल्ले और रोड्स वगैरह हैं उनका फंड अलग आता था? उनका फंड जो है ना, हमें एडीपी एक मिली थी कारपोरेशन की तरफ से, पहले 6 माह बाद भी मिली थी। वो उसमें हमने काम करवाए थे। चातरिंग नाला है 1 करोड़ 6 लाख का, कोई गलियाँ थी कोई 50 लाख की, वो लगी थी। उसके बाद एडीपी नहीं लगी हमारी। ये सब देखें, आजकल पाकिस्तान के लिहाज से अगर गैस का मीटर लगवाना हो नया घर बन जाए तो 3 साल लगते हैं। जी ठीक है, बिजली का मीटर लगवाना हो तो कुछ ना कुछ दे के जल्दी से जल्दी 5 4 दिन 10 दिन में लगता है, वरना वो भी 2 2 महीने लगा देते हैं। इस तरह की शिकायत आपके पास आती हैं? बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी ना, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये मेरिट रख दिया था
जो पहला दौर था ना, उसमें आपकी दरख्वास्त है, मीटर की इधर और लगा हुआ है, बिल आपको आ रहा है। उसमें जो प्रॉब्लम थी ना, वो शहबाज शरीफ ने रजिस्टर जो है ना वो मंगवा लेते उधर लाहौर में। उन्होंने पहले मेरिट रख दिया था कि फलाने सन से लेके जो दरख्वास्तें हैं ना पहले वो क्लियर होंगी। वो मेरिट रख दिया का 215 का, फिर 16 का, फिर 17 का। वो 2-2 साल लगते थे। हमारे लिए प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा थी कि लोग हमारे पास आते थे, कहते थे ये साल हो गया तो आपका क्या फ़ायदा है, आपकी हुकूमत भी है। वो मेरिट हमारे लिए बहुत सामने आता था, लोगों को इस बात की समझ नहीं आती थी। आप किसी सियासतदान से गुजरात में जी इंस्पायर हैं कि जिसको आप बड़ा अच्छा आपको लगता हो? देखो जी, मुझे तो हाजी नासिर साहब है, वर्कर आदमी है, वर्कर आदमी है वो, ठीक है। इख्तलाफ हो सकता है किसी मामला पे, बाकी वर्कर जो है ना वो बहुत हार्ड वर्कर है। जी। अच्छा, हाजी साहब तो हार्ड वर्कर हैं, आप उनसे ज़्यादा इंस्पायर हैं और अपनी आप नून लीग के स्पेशल अपनी लीडरशिप में मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ किसी से इंस्पायर हैं? तो चलो वो बहुत अच्छे हैं, ये लीडर हैं, तो मैं उन जमात में ही हूँ ना। अच्छा, दूसरी बात, चौधरी मुबशर साहब भी तो नून लीग के थे, हैं। जी हाँ, क्या उनकी काविशें जो हैं वो किस तरह की थी? बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। जी हाँ, पॉजिटिव सोच वाले हैं। उन्होंने एक रोड मंजूर करवाया था, ये वो वाला फाटक सर्विस मोड वाला लेके और गाजी चक तक 50 करोड़ पे आए थे, वो कैंसिल हो गए। वो किसने कैंसिल करवाए थे? वो इंतज़ामी मामला के ऊपर हुआ था ना, वो चूँकि अहमद सईद ने इलेक्शन लड़ना था, उनकी मर्ज़ी से वो फंड लगे थे ना, 2 साल आ रही जो है। मुबशर को तो पता था मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, क्योंकि मुझे फंड ही नहीं दिए गए। वो जो अहमद सईद साहब ने बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ना है, फिर उन्होंने उनको रेफर उनको फिर कर दिया। जी हाँ, फिर उनकी मर्ज़ी से जो फंड लगे थे। आप क्या समझते हैं ये जो गुजरात में सारे मामलात हैं, हर डिपार्टमेंट में कॉफ लीग का बंदा है और नून लीग के इतने ज़्यादा बंदे नहीं हैं, काम उस तरह से नहीं होते हैं जिस तरह से चौधरी बरादरान करवाते हैं। क्या इस सिस्टम में कुछ समझते हैं, कुछ खराबी है, कुछ लोग जो है वो ज़्यादा उनके साथ लगाव रखते हैं? नहीं नहीं, नून लीग के दौर में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। बाकी काम तो उतने होते हैं जितनी उसके पास पावर होती है, ताकत होती है। हाजी नासिर साहब ने शहबाज शरीफ को मिल के काम करवाने होते हैं, ये तो खुद उस पार्टी के लीडर बने हुए हैं ना। हाँ जी। जी। अच्छा, एक जो साहब आपसे लास्ट मेरा क्वेश्चन है, दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह जी, वहाँ ने बोला तो लड़ूंगा। अवाम ने बोला तो इलेक्शन लड़ेंगे। अभी कुछ अवार्ड्स वगैरह जो हैं 1-2 मरतबा उन्होंने की हैं, यहाँ पे आई भी हैं, तो चेंजिंग हुई। आपकी यूसी में भी कुछ चेंजिंग आई है? मेरी यूसी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। जब मैं चेयरमैन बना हूँ, हमारे पास जो है ना 1.5 साल इख्तियार रहे हैं। कोई मेरी बताओ को कोई कब्ज़ा हो, कोई बदमाशी हो, कोई ऐसा मसला हो जो हम ने ज़्यादती की हो। तो सब लोग आपके लिए फाइनेंशियली हेल्प के लिए भी आते हैं। सुना है आपका घराना जो है, आपके बड़े भाई जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के नाम से मशहूर है, वो बड़े अच्छे और बड़े डिफरेंट तरीके से काम करते हैं लोगों के साथ। ये इस बात में कितनी हकीकत है कि चेयरमैन आप हैं और वो आपसे ज़्यादा पॉपुलर है? देखो जी, वो मेरा बड़ा भाई है, मेरे इलेक्शन जीतने में उनका बहुत किरदार है, जमात का भी है, उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। क्योंकि मैं तो छोटा था ना, वो बड़े हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखता हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो वेव भी हैं, पढ़ा के आदमी भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू लेते इस हैं, यूसी के हाथ समझ में लेते आला हैं, हैं? इस यूसी के हाथ में आला वही है? देखो जी, वो भी है, मैं भी हूँ। वो भी आप भी हैं। देखिए, जी। चेयरमैन का टैग तो आपके साथ है, तो लोग कहते हैं कि कोई भी परे आती है तो वो जो चौधरी जुल्फ़िकार साहब हैं वो ज़्यादा तरीके से उसको हैंडल करते हैं। देखो जी, वो बड़े हैं, जो मुझसे ज़्यादा काम होता है मैं उनसे पूछता हूँ, उनके वाले कर लेता हूँ। क्योंकि देखो जी, उनसे मैं सीख रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ। जी, उन्होंने मेरे वालिद साहब से सीखा हुआ है। जी हाँ, ये छोटा काम तो नहीं है ना, हक सच इंसाफ पर बात करनी। लॉकडाउन के बारे में क्या बात करेंगे? लॉकडाउन के बारे में ये जो पॉलिसी है ना गवर्नमेंट की, वो गलत है। देखो एक हफ्ते में इन्होंने 2 घंटे कारोबार जो 2 दिन बंद रखा है, टाइम थोड़ा दिया है। आप भी बताएं, आप भी समझदार आदमी हैं, ताजरों से भी पूछ रहे हैं, ज़्यादा टाइम देंगे रश कम होगा या कम टाइम देंगे रश ज़्यादा होगा? इन्होंने कम टाइम दिया, रोज़े का टाइम था 12 बजे के बाद निकलते लोग,
3 घंटों में इतना रश होता था, 5-6 बजे बिल्कुल वो बंद हो जाता, क्लोज हो जाता था। इसको ज़्यादा टाइम देते तो रश कम पड़ना था। अच्छा, इससे लॉकडाउन से क्या समझते हैं, हमारी अगर पॉलिसी गवर्नमेंट की जिस तरह की बड़ी सख्त रही, अगर ये ना करते तो हमारा भी इंडिया के जैसा हाल होता। देखो ये स्वाय कारोबार बंद करने के अवाम एक दूसरे मिलती नहीं है। मस्जिद में देख लो, इत्मा में देख लो, सड़कों में देख लो, बाज़ारों में कितना रश होता था, देखा था आपने, लोग कितना होते थे। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमत है। जी थैंक यू वेरी मच। चौधरी इफ्तिखार कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम देती तो इस तरह के हालात ना होते, लोगों वो जो रश था, लोगों का एक दूसरे से टकराना, बाज़ारों में एक दुकान पे बहुत ज़्यादा रश लग जाना, वो उस तरह से पॉसिबल नहीं था। और ये कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर पब्लिक ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। हम इनके लिए दुआ गो हैं, ये एक बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत रखे। और हमारी तरफ से अब बोल मेरे पाकिस्तान, बोल मेरे गुजरात प्रोग्राम की तरफ से मैं इनके शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।